What are you saying? Now listen. Well, I think it's time we introduced ourselves. I don't know anything about this. Oh. गोकुल धाम सोसाइटी में सुबह हमेशा की तरह शुरू होती है, लेकिन आज माहौल कुछ अलग है। हवा में हल्की बेचैनी है जो हर चेहरे पर झलक रही है। बच्चे खेलने तो आए हैं, मगर बड़ों की बातचीत में एक अनजाना तनाव साफ दिखाई देता है। एपिसोड 4615 की शुरुआत इसी माहौल से होती है, जहां हंसी और परेशानी साथ साथ चलती हैं। जेठालाल बालकनी में खड़े होकर नीचे सोसाइटी कंपाउंड को देख रहे होते हैं। उनके चेहरे पर चिंता है। व्यापार की परेशानियां पहले से ही चल रही हैं और ऊपर से सोसाइटी से जुड़ी नई समस्याएं उन्हें और उलझा रही हैं। बापूजी अखबार पढ़ते हुए जेठालाल को देख रहे होते हैं और समझ जाते हैं कि बात कुछ गंभीर है। वे जेठालाल को समझाते हैं कि घबराने से कुछ नहीं होगा, हर समस्या का समाधान धैर्य से निकलता है। इसी दौरान भिड़े सेक्रेटरी की एंट्री होती है। वे नोटिस बोर्ड पर एक नया नोटिस चिपकाते हैं। नोटिस देखते ही आसपास लोग इकट्ठा होने लगते हैं। नोटिस में सोसाइटी की पार्किंग व्यवस्था और अव्यवस्था का जिक्र होता है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि अगर जल्द सुधार नहीं किया गया तो सोसाइटी पर जुर्माना लगाया जा सकता है। नोटिस पढ़ते ही सोसाइटी में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता है। कोई कहता है कि पहले ही मेंटेनेंस ज्यादा है, अब जुर्माना कैसे भरेंगे। कोई कहता है कि ये सब बेवजह की परेशानी है। जेठालाल सबसे ज्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि हमेशा गोकुलधाम को ही क्यों निशाना बनाया जाता है। सोरी अपने अंदाज में माहौल हल्का करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि थोड़ी बहुत गड़बड़ तो हर जगह होती है, लेकिन भिड़े गंभीर रहते हैं। वे साफ शब्दों में कहते हैं कि इस बार मामला मजाक का नहीं है और सभी को जिम्मेदारी समझनी होगी। तारक मेहता इस पूरी स्थिति को ध्यान से देख रहे होते हैं। वे बीच में बोलते हैं और सबको शांत करते हैं। उनका कहना होता है कि बिना पूरी जानकारी के घबराना सही नहीं है। पहले ये समझना जरूरी है कि समस्या क्या है और नियम क्या कहते हैं। उनकी बातों से माहौल थोड़ा शांत होता है। मीटिंग बुलाने का फैसला किया जाता है। शाम को सभी सदस्य सोसाइटी कंपाउंड में इकट्ठा होते हैं। भिड़े मीटिंग की शुरुआत करते हैं और पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि नगर पालिका की ओर से निरीक्षण हुआ था और पार्किंग की अव्यवस्था सबसे बड़ी समस्या पाई गई। जेठालाल तुरंत सवाल उठाते हैं कि पार्किंग की समस्या अचानक कैसे सामने आ गई। भिड़े बताते हैं कि कई बार चेतावनी दी गई थी, लेकिन किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। इस बात पर हल्की बहस शुरू हो जाती है। कुछ लोग भिड़े को ज्यादा सख्त कहने लगते हैं, तो कुछ मानते हैं कि अनुशासन जरूरी है। बापूजी बीच में हस्तक्षेप करते हैं। वे अपने शांत लेकिन प्रभावशाली अंदाज में कहते हैं कि गलती चाहे किसी की भी हो, समाधान मिलजुल कर ही निकलेगा। उनकी बात सुनकर सब थोड़े शांत हो जाते हैं। मीटिंग में तय होता है कि एक छोटी समिति बनाई जाएगी जो पार्किंग की पूरी व्यवस्था देखेगी। जेठालाल को भी इस समिति में शामिल किया जाता है। शुरुआत में वे आनाकानी करते हैं, लेकिन बापूजी के समझाने पर मान जाते हैं। अगले दिन से ही समिति काम में लग जाती है। जेठालाल सुबह सुबह उठकर पार्किंग की स्थिति देखने जाते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कई लोग अपनी गाड़ियां नियमों के खिलाफ खड़ी करते हैं। वे समझते हैं कि अगर हर कोई थोड़ा सहयोग करे तो समस्या हल हो सकती है। इस बीच पोपटलाल अपने ही अंदाज में इस मुद्दे को जोड़ लेते हैं। वे कहते हैं कि पार्किंग की समस्या की वजह से उनकी शादी की संभावनाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उनकी बातें सुनकर सब हंस पड़ते हैं और माहौल हल्का हो जाता है। ये कॉमिक ट्रैक एपिसोड में संतुलन बनाए रखता है। टप्पू सेना भी इस मामले में रुचि दिखाती है। बच्चे पूछते हैं कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। तारक मेहता बच्चों को समझाते हैं कि जिम्मेदारी सिर्फ बड़ों की नहीं होती, छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चे सफाई और व्यवस्था में हाथ बटाने का फैसला करते हैं। कुछ दिनों में सोसाइटी का माहौल बदलने लगता है। लोग अपनी गाड़ियां सही जगह खड़ी करने लगते हैं। अनावश्यक सामान हटाया जाता है। पार्किंग एरिया साफ और व्यवस्थित दिखने लगता है। नगर पालिका के अधिकारी दोबारा निरीक्षण के लिए आते हैं। इस बार सोसाइटी की व्यवस्था देखकर वे संतुष्ट नजर आते हैं।
वे कहते हैं कि अगर यही व्यवस्था बनी रही तो किसी तरह का जुर्माना नहीं लगेगा। ये सुनते ही सोसाइटी के सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। इस सफलता के बाद सोसाइटी में एक छोटा सा जश्न होता है। सोडी मिठाइयाँ बांटने की बात करते हैं। भिड़े भी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि नियमों का पालन करने से ही समस्याएं दूर होती हैं। जेठालाल मानते हैं कि शुरुआत में उन्हें ये जिम्मेदारी बोझ लगी थी, लेकिन अब उन्हें अच्छा लग रहा है कि सब मिलकर काम कर पाए। एपिसोड के अंतिम हिस्से में तारक मेहता अपने विचार साझा करते हैं। वे बताते हैं कि समाज में रहने का मतलब सिर्फ एक ही जगह रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे की जिम्मेदारी लेना भी है। अगर हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए तो किसी बाहरी दबाव की जरूरत नहीं पड़ती। आखिरी सीन में गोकुलधाम सोसाइटी का शांत और व्यवस्थित दृश्य दिखाया जाता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, बड़े आपस में हंस बोल रहे होते हैं। जेठालाल बापूजी के साथ खड़े होकर यह सब देखते हैं और कहते हैं कि कभी कभी परेशानी ही हमें सही रास्ता दिखाती है। बापूजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही जीवन का सबक है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरी सोसाइटी एक परिवार की तरह दिखाई देती है। एपिसोड 4615 यही खत्म होता है, इस संदेश के साथ कि अनुशासन, समझ और सहयोग से किसी भी समस्या को सुलझाया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों में गोकुलधाम सोसाइटी का माहौल काफी बदल चुका था। पार्किंग की समस्या अब लगभग सुलझ चुकी थी और लोगों के व्यवहार में भी साफ फर्क दिखाई देने लगा था। लेकिन एपिसोड 4615 का तीसरा हिस्सा ये दिखाता है कि असली परीक्षा तब होती है जब कोई नई चुनौती सामने आती है। सुबह की शुरुआत एक नई खबर के साथ होती है। भिड़े सेक्रेटरी के पास नगर पालिका से एक और पत्र आता है। इस बार मामला पार्किंग का नहीं, बल्कि सोसाइटी के कॉमन एरिया के इस्तेमाल को लेकर होता है। पत्र में लिखा होता है कि कुछ शिकायतें मिली हैं, शोर शराबा, अव्यवस्थित कार्यक्रम और देर रात तक हलचल को लेकर। भिड़े का चेहरा फिर से गंभीर हो जाता है। भिड़े तुरंत नोटिस बोर्ड पर मीटिंग का नोटिस चिपका देते हैं। खबर फैलते ही लोग फिर से चर्चा करने लगते हैं। कुछ कहते हैं कि अब तो सब ठीक चल रहा था, फिर नई शिकायत कहाँ से आ गई। कुछ को शक होता है कि शायद किसी बाहरी व्यक्ति ने शिकायत की हो। जेठालाल इस बार ज्यादा गुस्सा नहीं होते, बल्कि सोच में पड़ जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर शिकायत आई है तो कहीं न कहीं हमसे भी कुछ गलती हुई होगी। ये जेठालाल का बदला हुआ रूप होता है, जो समस्या को टालने की बजाय समझना चाहता है। मीटिंग शुरू होती है। भिड़े पूरे मुद्दे को विस्तार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि कुछ लोगों को देर रात तक होने वाली बैठकों और बातचीत से परेशानी हो रही है। सोडी तुरंत बोल पड़ते हैं कि दोस्ती में थोड़ा शोर तो चलता है। उनकी बात पर कुछ लोग सहमत होते हैं तो कुछ असहज महसूस करते हैं। यहीं पर तारक मेहता बीच में आते हैं। वे कहते हैं कि समाज में रहते हुए ये समझना जरूरी है कि हमारी आज़ादी वहीं तक है जहां तक दूसरे की शांति प्रभावित न हो। उनकी यह बात माहौल को गंभीर बना देती है। बापूजी भी अपनी राय रखते हैं। वे कहते हैं कि जब हम जवान होते हैं तो अपनी मस्ती को सही मानते हैं, लेकिन उम्र और हालात सबके अलग होते हैं। किसी को सुबह जल्दी उठना होता है, किसी को आराम चाहिए। इसलिए संतुलन जरूरी है। ये बात सबके दिल को छू जाती है। लोग समझने लगते हैं कि समस्या नियमों की नहीं, समझ की है। तय होता है कि सोसाइटी में एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट बनाया जाएगा, जिसमें शोर शराबे, समय और कॉमन एरिया के इस्तेमाल को लेकर स्पष्ट बातें होंगी। यहाँ एपिसोड एक दिलचस्प मोड़ लेता है। पोपटलाल इस कोड ऑफ कंडक्ट को सुनकर कहते हैं कि अगर ये नियम पहले बने होते तो शायद उनकी जिंदगी में भी ज्यादा शांति होती। उनकी बात पर सब हंसते हैं, लेकिन ये हंसी हल्की और समझदारी भरी होती है। टप्पू सेना भी चर्चा में शामिल होती है। बच्चे कहते हैं कि वे खेलते समय ध्यान रखेंगे कि किसी को परेशानी न हो। ये सीन दिखाता है कि जब बच्चे भी जिम्मेदारी समझने लगे तो समाज का भविष्य सुरक्षित होता है। अगले कुछ दिनों में सोसाइटी में नियम लागू किए जाते हैं। शुरुआत में कुछ लोगों को अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे सबको इसकी आदत पड़ने लगती है। देर रात की बातें अब पहले जैसी तेज आवाज में नहीं होती। लोग समय का ध्यान रखने लगते हैं। एक दिन सोसाइटी में एक छोटा सा कार्यक्रम होता है। इस बार कोई शोर शराबा नहीं, बल्कि सादगी और अनुशासन के साथ आयोजन होता है। ये दिखाता है कि खुशियां मनाने के लिए अव्यवस्था जरूरी नहीं होती। नगर पालिका की तरफ से एक अधिकारी फिर से आता है, लेकिन इस बार निरीक्षण के लिए नहीं, बल्कि सराहना के लिए। वह बताता है कि गोकुलधाम को एक उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसी सोसाइटी जिसने शिकायत को टकराव नहीं, सुधार का मौका बनाया। ये सुनकर भिड़े की आंखों में संतोष झलकता है।
उन्हें लगता है कि उनकी सख्ती को अब समझदारी का साथ मिल गया है। जेठालाल भी महसूस करते हैं कि नियम और आज़ादी एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हो सकते हैं। एपिसोड के आखिरी हिस्से में तारक मेहता अपने विचार साझा करते हैं। वे कहते हैं कि समाज में असली बदलाव तब आता है जब लोग सवाल पूछने के साथ साथ जवाब स्वीकार करना भी सीख लें। जब मैं की जगह हम आ जाए तो हर समस्या छोटी लगने लगती है। अंतिम सीन बेहद भावनात्मक लेकिन शांत होता है। रात का समय है। गोकुल धाम में हल्की रोशनी फैली हुई है। लोग अपने अपने घरों में सुकून से हैं। नीचे कंपाउंड में कोई शोर नहीं, सिर्फ एक संतुलित शांति है। जेठालाल बालकनी में खड़े होकर कहते हैं कि पहले उन्हें लगता था कि नियम सिर्फ परेशानी देते हैं, लेकिन अब समझ आया कि सही नियम हमें चैन से जीना सिखाते हैं। बापूजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि यही असली समझदारी है। कैमरा धीरे धीरे ऊपर उठता है और पूरी सोसाइटी दिखाई देती है, एक ऐसी जगह जहां लोग सिर्फ साथ नहीं रहते बल्कि एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। पार्ट 3 का अंतिम संदेश यही है। समाज में शांति और खुशी तब आती है जब हर व्यक्ति अपनी आज़ादी के साथ साथ दूसरे की सीमाओं का सम्मान करना सीख ले। गोकुल धाम सोसाइटी की सुबह आज कुछ अलग ही माहौल के साथ शुरू होती है। हमेशा की तरह शांति तो है, लेकिन हवा में एक हल्की सी बेचैनी तैर रही है। ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सोसाइटी के हर सदस्य के चेहरे पर सवाल हैं, लेकिन कोई खुलकर कुछ कह नहीं रहा। जैसे ही जेठालाल अपनी बालकनी में आता है, उसके चेहरे पर रात भर की थकान साफ दिखाई देती है। पिछली रात हुई मीटिंग और बहसें उसके दिमाग में अब भी घूम रही हैं। वह खुद से बुदबुदाता है कि आखिर इतनी छोटी सी बात इतनी बड़ी समस्या कैसे बन गई। तभी नीचे से बापूजी की आवाज़ आती है, जो हमेशा की तरह सुबह सुबह अनुशासन और संस्कार की याद दिलाते हैं। बापूजी का स्वर आज कुछ ज्यादा ही गंभीर है। उन्हें साफ लग रहा है कि गोकुलधाम में कुछ ठीक नहीं चल रहा। उसी समय भिड़े मास्टर नीचे आ जाते हैं। हाथ में वही पुरानी डायरी है जिसमें सोसाइटी के सारे नियम लिखे रहते हैं। उनका चेहरा देखकर ही समझ आ जाता है कि वे आज किसी भी तरह की ढील देने के मूड में नहीं हैं। वे सीधे जेठालाल से सवाल करते हैं कि आखिर नियमों को नज़रअंदाज क्यों किया जा रहा है। जेठालाल हमेशा की तरह मजाक में बात टालने की कोशिश करता है, लेकिन भिड़े का सख्त रवैया देखकर उसकी बोलती बंद हो जाती है। थोड़ी देर में टप्पू सेना भी नीचे इकट्ठा हो जाती है। टप्पू की आंखों में आत्मविश्वास है, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता भी झलक रही है। वह जानता है कि अगर आज बात बिगड़ी तो जिम्मेदारी उसी पर आएगी। सोनू, गोगी, गली और पिंकू सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, जैसे बिना बोले ही तय कर रहे हों कि अब क्या करना है। इधर सोसाइटी के बाहर से सोली की जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। वह हमेशा की तरह जोश में है और कहता है कि गोकुलधाम में कोई भी समस्या आए, सब मिलकर हल करेंगे। उसकी यह बात सुनकर माहौल थोड़ा हल्का जरूर होता है, लेकिन असली मुद्दा अब भी वहीं खड़ा है। थोड़ी ही देर में तारक मेहता भी नीचे आ जाते हैं। उनका शांत और संतुलित व्यक्तित्व हमेशा की तरह सबको थोड़ी राहत देता है। वे समझ जाते हैं कि आज सिर्फ मजाक या हंसी से बात नहीं बनेगी। तारक सोच समझकर बोलना शुरू करते हैं और सबको याद दिलाते हैं कि गोकुलधाम की असली ताकत एकता है, न कि नियमों की लड़ाई। इसी बीच पोपटलाल भी अपनी छतरी लेकर आ जाते हैं। उनका चेहरा हमेशा की तरह चिंताओं से भरा हुआ है। उन्हें डर है कि कहीं यह विवाद इतना न बढ़ जाए कि सोसाइटी का माहौल हमेशा के लिए खराब हो जाए। वे बार बार कहते हैं कि शांति सबसे जरूरी है, लेकिन उनकी खुद की बेचैनी उनके शब्दों से ज्यादा साफ दिखती है। डॉक्टर हाथी भी अपने शांत और मासूम अंदाज में सबको समझाने की कोशिश करते हैं। वे कहते हैं कि गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला बाद में पछतावे का कारण बनता है। उनकी बात सुनकर कुछ देर के लिए सब शांत हो जाते हैं, लेकिन भिड़े अब भी अपनी डायरी बंद करने को तैयार नहीं है। अब मामला उस मुद्दे पर आता है जिसने पूरे गोकुलधाम को सोचने पर मजबूर कर दिया है। भिड़े साफ कहते हैं कि अगर आज नियमों पर फैसला नहीं हुआ तो आगे चलकर हर कोई अपनी मनमानी करेगा। जेठालाल को ये बात चुभ जाती है। वह कहता है कि इंसानियत और आपसी समझदारी भी कोई चीज होती है, हर बात नियमों से नहीं चलती। दोनों के बीच बहस तेज हो जाती है। बापूजी बीच में हस्तक्षेप करते हैं और दोनों को शांत रहने के लिए कहते हैं। उनका कहना है कि गुस्सा करने से समस्या का हल नहीं निकलता। बापूजी की बातों में अनुभव झलकता है, जो धीरे धीरे सबके दिल को छूने लगता है। टप्पू सेना इस मौके पर आगे आती है। टप्पू कहता है कि अगर बड़े लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बच्चों को क्या सीख मिलेगी। उसकी यह बात सबको सोचने पर मजबूर कर देती है। सोनू भी अपने पिता भिड़े की तरफ देखकर कहती है कि नियम जरूरी हैं,
लेकिन रिश्ते उनसे भी ज्यादा जरूरी होते हैं। ये सुनकर भिड़े थोड़े नर्म पड़ते हैं। उनकी आंखों में पहली बार झिझक नजर आती है। वे मानते हैं कि शायद वे कुछ ज्यादा सख्त हो गए थे, लेकिन वे ये भी कहते हैं कि उनकी मंशा कभी गलत नहीं थी, वे सिर्फ सोसाइटी का भला चाहते हैं। तारक मेहता इस मौके को सही दिशा में ले जाते हैं। वे सुझाव देते हैं कि क्यों न सभी मिलकर एक ऐसा समाधान निकालें जिसमें नियम भी बने रहें और किसी का दिल भी न दुखे। ये बात सबको पसंद आती है। सोरी जोर से ताली बजाता है और कहता है कि यही गोकुलधाम की पहचान है। धीरे धीरे माहौल हल्का होने लगता है। जेठालाल भी मुस्कुराता है और मान लेता है कि कभी कभी मजाक में वह भी हद पार कर जाता है। वह भिड़े से माफी मांगता है। भिड़े भी हाथ जोड़कर कहते हैं कि अगर उनसे भी कोई गलती हुई हो तो वे भी माफी चाहते हैं। पोपटलाल इस सुलह को देखकर भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि आज उन्हें फिर से भरोसा हो गया कि गोकुलधाम सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि एक परिवार है। डॉक्टर हाथी खुश होकर कहते हैं कि इस खुशी में कुछ मीठा हो जाए। एपिसोड के आखिर में सब लोग एक साथ खड़े होकर हंसते मुस्कुराते नजर आते हैं। कैमरा धीरे धीरे ऊपर जाता है और गोकुलधाम की पूरी इमारत दिखाई देती है, जहां हर घर में फिर से वही अपनापन लौट आया है। संदेश साफ है, समस्याएं आएंगी, मतभेद होंगे, लेकिन अगर बातचीत और समझदारी हो तो हर मुश्किल का हल निकल सकता है।